क्लास 6 पार्ट 3 प्रथम पुरुषः त्रिचुलिंगेषु। यहाँ हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कः नृत्यति, कौन नाचता है? मयूरः अर्थात मोर नाचता है। के धावन्ति, कौन दौड़ रहे हैं? मृगाः अर्थात अनेक हिरण दौड़ते हैं। के पचतः, पच का मतलब होता है पकाना, तह आया है मतलब ये द्विवचन है। कौन दोनों पका रही हैं? कन्ये। कन्ये अर्थात जब हम स्त्रीलिंग के लिए द्विवचन बोलेंगे तो वहाँ पर एक ही मात्रा आती है, कन्ये। कौन दोनों पका रही हैं? कन्ये, दो कन्याएं। के पततः, कौन दोनों गिरे? पत्रे, दो पत्ते। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। इसका मतलब वाक्य क्या है? अशुद्ध है ना। यहाँ पर वाक्य गलत दिए हुए हैं, गलत बने हुए, तो हमको वाक्य को सही तरह से बनाना है। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने बोला है कन्ये धावन्ति। यहाँ पर कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन होना चाहिए। तो द्विवचन में क्या आएगा? तह आएगा। तो धावन्ति की जगह जो ये बोल्ड है इनको हटाकर हमको सही वर्ड लगाना है। तो कन्ये धावतः। सा गच्छन्ति, अब सा कौन है? वह। अब वह एक के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने क्रिया बहुवचन ले ली तो ये गलत है। तो हमको क्या बनाना है? सा के साथ ती आता है। सा गच्छति। सह नमतः, तो सह एक है, हमने लिखा सह। नमतः, तह काय में आता है? द्विवचन के लिए आता है, तो हमको नम लगाना है, लेकिन एक वचन के लिए सह एक है तो हमको ती लगाएंगे, नमति। छात्राः पठति। छात्राः पठति, अब छात्रा बहुवचन है तो हमको उसके साथ पठति नहीं आएगा, पठन्ति आएगा। छात्राः पठन्ति। खगाः कूजतः, खगाः कूजन्ति। यहाँ पर पक्षी क्या कर रहे हैं? कूज रहे। कूजना मतलब होता है चहचहाना, तो कूज रहे हैं, कूजन्ति। सिंह गर्जति, सिंह गरजते हैं। जो सिंह है अर्थात शेर है, गरजना मतलब होता है दहाड़ना, सिंह दहाड़ रहे हैं। कन्याः भ्रमति, अब यहाँ कन्या बहुवचन है, कन्याः बोला गया है तो हमें ती नहीं आएगा, अंति आएगा, तो कन्याः भ्रमन्ति बनेगा। बालौ क्रीडन्ति, बालौ अर्थात दो बालक हैं, दो बालक क्रीडन्ति ने खेल रहे हैं तो क्रीडन्ति नहीं आके क्रीडतः आएगा। फलम पतन्ति, फलम, अब यहाँ पे फलम एक है, फल एक फल की बात हो रही है तो फलम बोला है तो उसके साथ ती आना चाहिए, तो फलम पतति। तौ गच्छति, तौ अर्थात वे दोनों, गच्छति यानी जाते हैं। अब ती आया है यहाँ पर, ये गलत है, यहाँ पर आना चाहिए दो के लिए जब बात हो रही है तो तह आना चाहिए, तो तौ गच्छतः। मृगः धावतः, मृग यहाँ पर एक है अर्थात हिरण एक है, धाव मतलब होता है दौड़ना। तह, तह कहाँ पर आता है? दो के लिए आता है, तो यहाँ पर मृग एक है तो इसके लिए ती आना चाहिए। मृगः धावति, ये सही सेंटेंस बनेगा। रिक्त स्थानेषु उचित क्रियापदानि लिखत, रिक्त स्थान में उचित क्रियापदों को लिखिए, है ना। यहाँ क्रियापद अर्थात धातु या क्रिया शब्द को लिखना है। छात्रौ पुस्तकम, अब यहाँ पर उन्होंने दो ऑप्शन दिए, पठतः पठन्ति, तो हम कैसे पहचानेंगे? हमें पहले कर्ता को देखना होगा। कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया एक वचन, कर्ता अगर द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन, और अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। छात्रों कौन है? दो छात्र की बात हो रही है, तो पठतः आएगा या पठन्ति? पठतः, क्योंकि जब कर्ता द्विवचन में होता है तो क्रिया भी द्विवचन होती है, पठतः। सैनिका देशम रक्षन्ति, अब यहाँ पर रक्षन्ति रक्षत दो ऑप्शन है, लेकिन सैनिका अनेक सैनिक देश की रक्षा करते हैं, तो अगर यहाँ बहुवचन है, अनेक सैनिक की बात हो रही है तो रक्षन्ति आएगा। पुष्पाणि विकसन्ति, यहाँ पर ऑप्शन है विकसति और विकसन्ति, तो पुष्पाणि अर्थात अनेक फूल, अनेक पुष्प। अगर एक पुष्प होता तो पुष्पम, दो पुष्प होते तो पुष्पे, और अगर अनेक हैं तो पुष्पाणि। पुष्पाणि विकसन्ति, इसलिए विकसति, विकसति किस में आएगा? एक वचन के लिए, और विकसन्ति बहुवचन के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर विकसन्ति लिखा है क्योंकि पुष्पाणि बहुवचन है। पुष्पाणि विकसन्ति, अनेक फूल खिलते हैं। मृगः वने धावति, हिरण वन में दौड़ता है, अब दौड़ता है के लिए धावतः हो सकता है धावति, तो अगर मृग एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन होगी अर्थात धावति आएगा। गजः शनैः चलति, हाथी धीरे चलता है, अब चलतः चलति दो ऑप्शन है,
तो यहाँ पर गजा कौन है, एक वचन में दिया हुआ है, तो क्रिया भी एक वचन आएगी, चलती। नेक्स्ट, उचित कर्तव्य पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मतलब कर्तव्य मतलब होता है कर्ता, उचित कर्ता पद को चुन करके रिक्त स्थान में आप भरिए। पहले हमने कर्ता को देखकर क्रिया को फिल किया था, अब हमें क्या करना है, क्रिया को देखकर कर्ता को फिल करना है। आगच्छत, अब आगच्छत यहाँ पे कौन दिया हुआ है, तह। तह से पहचानेंगे हम, तह कौन होता है, द्विवचन होता है। सह मतलब वह, तानी मतलब वे सब, और ते मतलब वे दोनों। देखो, ते अगर पुल्लिंग में आया है तो वे सब होगा, और अगर स्त्रीलिंग में आया है तो वे दोनों होगा, और अगर नपुंसकलिंग में आया है तो भी वे दोनों होगा। तो यहाँ पर हमें ये ऑप्शन सही है, ते आगच्छत, वे दोनों आते हैं, वे दोनों आती हैं। छात्राः हसन्ति, अब यहाँ पे हसन्ति है, बहुवचन है, तो छात्र एक वचन, छात्र दो, छात्राः बहुवचन, तो हसन्ति की जब बहुवचन है तो हमको छात्राः शब्द को यहाँ पर हम रखेंगे। तौ पीबतः, अब पीबतः में क्या है, तह है, तह कहाँ आता है, द्विवचन में आता है। सा मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए, सह मतलब वह पुल्लिंग के लिए, और तव मतलब वे दोनों। तो यहाँ पे तह दोनों के लिए बात हो रही है तो तव कर्ता आएगा, ठीक है, तो तव पीबता हो जाएगा। नेक्स्ट, ते संति, यहाँ पर जो संति है ये यहाँ बहुवचन है, संति। संति का मतलब होता है ना। अगर यहाँ पर बहुत सारे हैं के लिए बोलना है तो संति, अगर है होता है, एक के लिए हमको बात करना है कि वह है, तो हमें बोलना होता है अस्ति। अगर वो दो है तो स्तः, और अगर वो ज़्यादा है तो संति। तो यहाँ पर आएगा ते संति, वे सब हैं। अगर सा होता तो सा के साथ क्या आता, अस्ति आता, सा अस्ति। तव के साथ आता तव स्तः, लेकिन यहाँ ते के साथ आएगा ते संति, वे सब हैं। संति मतलब हैं। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, सह, तव, ते। सह मतलब वह, तव मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। अब वो जाते हैं, जाने वाला काम हो रहा है, तो यहाँ पे गच्छति है, ती को देखेंगे हम, यहाँ ती से कौन आएगा, ती एक वचन क्रिया है तो हमको यहाँ से कर्ता भी एक वचन लेना पड़ेगा, तो हम सह को यहाँ पर रखेंगे, सह गच्छति। सा वदति, वदने बोलती हैं, तव मतलब वे दोनों, सा मतलब वह, ताह मतलब वे सब। तो यहाँ पर अगर ती है एक वचन है तो कर्ता भी एक वचन होगा, सा। वह बोलती है, सा वदति। निम्नलिखित वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत, निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए या बदलिए। तो बहुवचन में कैसे बदलेंगे, जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया, उदाहरणम सा हसति, वह हंसती है। अब ये यहाँ पर एक की बात हो रही है, अब हमको ये दोनों ही शब्द को बहुवचन बनाना है, तो हम वो फॉर्मूला याद करेंगे, सा ते ताह। तो सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, और ताह मतलब वे सब। तो सा का बहुवचन क्या हुआ, ताह, और हसती का बहुवचन, जैसे हसती, हसतः, हसंती। हसती मतलब एक हंसती है या एक हंसता है, हसतः दो हंसते हैं, और हसंती अधिक लोग हंसते हैं, तो हसती का होगा हसंती। यहाँ ताह हसंती, वे सब हंसती हैं। यहाँ पर बहुवचन बनाया हमने, सह खादती, वह खाता है। अब इसका हम बहुवचन आएंगे, सह का होगा ते, और खादती का होगा खादंती, ते खादंती, वे सब खाते हैं। सा नमति, अब सा कौन है, स्त्रीलिंग, तो हम स्त्रीलिंग का फॉर्मूला क्या है, सा ते ताह। सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, और ताह मतलब वे सब। तो सा का हो गया ताह, और नमति का नमंती। बालः क्रीडन्ति, अब बाल वाला जो पुल्लिंग शब्द का फॉर्मूला क्या है, बालः, बालौ, बालाः। तो बालाः बहुवचन बना, क्रीडति का क्रीडन्ति। पुष्पम विकसति, पुष्पम का बहुवचन क्या होगा, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पुष्पम मतलब एक फूल, पुष्पे मतलब दो फूल, और पुष्पाणि मतलब अनेक फूल। विकसति खिलते हैं, तो पुष्पम का पुष्पाणि और विकसति का विकसन्ति। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। अब इसका हम बहुवचन बनाएंगे, अश्वौ का अश्वाः, और धावता का धावन्ति। मित्रे गच्छत, यहाँ भी द्विवचन है, मित्र मतलब दो मित्र, वे दो मित्र गच्छत जाते हैं, दो मित्र जाते हैं। अब मित्र दो हैं, अब यहाँ तो हमको बहुत सारे बनाना है, तो मित्र का मित्राणि होगा, गच्छतः गच्छन्ति। बाले पठतः, दो बालिकाएं या दो बच्चियां पढ़ती हैं, तो बाले का बहुवचन होगा बालाः,
बालाः पठन्ति, यहाँ भी त से पठन्ति हो जाएगा, बहुवचन क्रिया आएगी। बालाः पठन्ति, अनेक बालिकाएं पढ़ती हैं। खगः कुजति, खग मतलब पक्षी एक, अब इसी का बहुवचन जैसे खगः खगौ खगाः, तो यहाँ पर बहुवचन होगा खगाः। कुजति का बहुवचन कुजति कुजतः कुजन्ति, तो उसका कुजन्ति आएगा। खगः का खगा, कुजति का कुजन्ति। खगः कुजति एक पक्षी चहचहाता है, खगाः कुजन्ति अनेक पक्षी चहचहाते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 4, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क पत्ता गिरता है, अब पत्ता जो एक पत्ता है तो इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, पत्रम, और गिरता है, गिरने की जो क्रिया है या धातु होती पत, और उसके साथ एक के साथ लगता है ती, तो पतति पत्रम पतति, एक पत्ता गिरता है। वे सब पढ़ते हैं, वे सब स्त्रीलिंग में भी हो सकते हैं और वे सब पुल्लिंग में भी हो सकते हैं। तो अगर पुल्लिंग का हुआ तो ते बोलेंगे, और अगर स्त्रीलिंग के लिए वे सब बोलना है तो ताह बोलेंगे। दोनों ही आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पर्टिकुलर नहीं बताया है कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। वे सब पढ़ते हैं, ते ताह और पठन्ति, क्योंकि ये अनेक की बात हो रही है, पठन्ति। वे दोनों नमस्कार करती हैं, अब करती से समझ में आ रहा है हमको कि यहाँ पे ये स्त्रीलिंग की बात हो रही है। वे दोनों को हम क्या बोलेंगे, जैसे एक के लिए बोलेंगे हम सा, दो के लिए बोलेंगे ते, और बहुवचन के लिए बोलेंगे ताह, तो यहाँ पर बोलेंगे ते। और बालिके, दो बालिकाएं भी हो सकता है, या हम सिर्फ ते नमतः भी बोल सकते हैं, या बालिके नमतः भी बोल सकते हैं। ये दोनों नमस्कार करती है, ते नमतः, ये बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ते नमतः, वे दोनों नमस्कार करती हैं। दो सैनिक रक्षा करते हैं, अब दो सैनिकों क्या बोलते हैं, सैनिकों। एक सैनिक को सैनिकः, दो सैनिक को सैनिकों, और अनेक है तो सैनिकाः। और जब वो दो की बात हो रही है तो क्रिया भी दो होगी, कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन आएगी, तो तः आएगा। तो रक्षतः, सैनिकौ रक्षतः, दो सैनिक रक्षा करते हैं। वे सब नाचती हैं, अब यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात हो रही है तो वे सबको क्या बोलेंगे संस्कृत में, ताः। अगर यहाँ पे पुल्लिंग होता तो ते, और स्त्रीलिंग है तो ताः, तो हम यहाँ पर इसका प्रयोग ना करते हुए सिर्फ इसी का प्रयोग करेंगे। वे सब नाचती हैं, ताः नृत्यन्ति, वे सब नाचती हैं। कन्याएं जाती हैं, कन्याएं अर्थात कन्याः बहुवचन, जाती हैं, जाने को हम गच्छ बोलते हैं, बहुवचन क्रिया लगाएंगे तो गच्छन्ति, कन्याः गच्छन्ति, कन्याएं जाती हैं। चित्रम दृष्ट्वा बहुवचनानि लिखत, चित्र को देख करके बहुवचन लिखिए। बहुवचन क्यों, क्योंकि यहाँ एक और दो से ज़्यादा है, जब भी दो से ज़्यादा होते हैं तो वो बहुवचन में होते हैं। यहाँ पर बच्चे भी बहुवचन में हैं, आम भी बहुवचन में हैं, और फूल भी, यहाँ बंदर भी, पक्षी और घोड़े सब बहुवचन में दिए, तो हमें बहुवचन के वाक्य बनाना है। अब इसके बारे में हम जैसे बोलेंगे, छात्राः पठन्ति, अनेक छात्र पढ़ते हैं। अब ये आम है तो हम यहाँ बोल सकते हैं मधुराणि आम्राणि सन्ति, मीठे आम हैं। फूलों के लिए बोलेंगे पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। वानराः शाखायां तिष्ठन्ति, वानर अनेक वानर है, वानराः शाखायां यानी शाखा पर, तिष्ठन्ति बैठे हैं। चत्वारः कपोताः उड्यन्ति, चार कबूतर उड़ रहे हैं। अश्वाः धावन्ति, घोड़े दौड़ रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। पार्ट 3 की एक्सरसाइज को आप इस प्रकार याद कर सकते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए, आगे के चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।